हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज डीएलएड की जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा थी, चतुर्थ प्रश्न पत्र जो 12 बजे से 1 बजे तक हुआ है, 1 PM तक, तो मैथ का पेपर हुआ है। तो आइए देखते हैं कि मैथ का पेपर काफ़ी लड्डू काफ़ी आसान आया था। तो देखते हैं मैथ के पेपर में क्या क्या ऑप्शन थे और क्या क्या प्रश्न आए हुए थे। काश ए का मान पूछा था तो 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो काश ए बराबर 0 तो ए डिग्री का मान हो जाएगा 0। फिर बहुलक पूछा था, जो ज़्यादा बार आया रहता है उसे हम बहुलक बोलते हैं, तो 7 आप देख सकते हैं काफ़ी बार आया है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। फिर एक गुणा करना था, ऊपर गुणा करेंगे तो ABC, नीचे भी ABC होगा, ABC बटे ABC काटेंगे 1 और 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 आ जाएगा। फिर एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, परिध पूछ रहा है, तो वृत्त की परिध होती है 2πr और यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 12, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6। यहाँ पर बस पाई का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, पाई में निकालना है, तो 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 पाई पहला वाला आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का जो योगफल होता है वह 360 डिग्री बराबर होता है। तो 360 को 4 समकोण से अगर भाग लगाएंगे तो 90 डिग्री का 4 समकोण हो जाएगा, यानी कि 4 में 90 गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष यानी कि हेड आने की संभावना बताइए। तो 2 सिक्के हैं तो जो छोटा वाला अमाउंट होता है ऊपर रखते हैं, बट 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 गुणे 2 नीचे यानी कि 4 नीचे रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा छठे वाले का। फिर देखते हैं 7वां प्रश्न क्या आया हुआ है। 7वें प्रश्न में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, πr² का मान 100 दे दिया हुआ है यहाँ पे। वृत्त आधार का क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। πr² का मान 100 दिया हुआ है और यहाँ h बेलन की ऊंचाई 10 दिया हुआ है। तो बेलन का आपको आयतन पता ही होगा, πr² होता है, दोनों का गुणा कर देंगे बस, πr²h तो 1000 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये फैक्टर करना है, 5 + 2 5 2 5 2 7 5 2 10 से इसको x + 5 x + 2 में बनेगा। फिर यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो एक दूसरे का दुगना है, दोनों साइड में आप वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला रख करके और उधर गुणे 4 कर देंगे और जो भी रेशियो निकलेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। फिर ABCD एक चक्री चतुर्भुज, जो चक्कर में चतुर्भुज होता है उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने के कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे A दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि A के सामने C, B के सामने D लिखते हैं। तो A का मान यहाँ पे 55 दिया हुआ है, तो 180 में से अगर आप 55 को घटा देंगे तो आपको C का मान पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री मान हो जाएगा C का। ऐसे आपको D का निकालना है, तो आप जानते हैं कि B के सामने D होता है, तो 180 में से आप D का मान C निकाल देंगे तो इसका मान 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं C और D की वैल्यू निकल गई। फिर है आगे दिया हुआ है sin 30 cos 60 tan 45, सबका आप मान रख देंगे और जोड़ देंगे उसको 1/2 + 1/2 + 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 हो गया और एक ये 2 हो गया आंसर इसका। फिर दोहरा समीकरण दिया हुआ है, तो x को काटने के लिए आप पहले समीकरण में 7 से गुणा करें, दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करें, नहीं तो अगर आपको y बराबर करना है तो पहले समीकरण में 2 और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करके दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y का मान आराम से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, तो इस माध्यिका को आप संचयी बारंबारता से या तो आप फिर इसे fx वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, fx/n जो माध्यिका होता है, यानी कि दोनों को गुणा कर दें और n यानी कि छात्रों की संख्या को जोड़ दें, जो भी भाग लगाने पे आंसर आएगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है cot² 45 sec² 60 sin² 30, सबका मान रख करके आप जोड़, देखिए कितना आसान प्रश्न दिया हुआ है। एक घनाभ का मान जो आयतन है कह रहा है घन के आयतन के बराबर है, तो इसका मान निकालना है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो दिया ही हुआ है, बराबर घन का आयतन होता है a³। तो सबका गुणे करके फैक्टर लगा करके फैक्टराइजेशन करके और जोड़ा लगाएंगे 3 का, तो जो भी आंसर बनेगा हो सकता है 3 पद में इसका आंसर बने, जो भी संख्याएं हैं, संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3, जो भी गुणा करने पे आए उसका जो भी आंसर होगा वही आपका ये निकल जाएगा, यानी कि भुजा के बराबर हो जाएगी वो। फिर दिया हुआ है चित्र है, वो वृत्त का केंद्र है, ये OB व्यास है। तो ऐसा जैसे आप चित्र देखें कि केंद्र से कोई रेखा गई हुई है, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ये वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी लगता है। जैसे कि कोण AC है, कोण D है, त्रिभुज ACB में और ADB में ये 90 के होंगे, तो कोण C यहाँ पे 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर कोण D जो है ये 90 डिग्री का होगा।
तो एक त्रिभुज में आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, डी पे 90 हो गया, बी पे 40 है, तो 90 और 40 130, तो ऐसे ही होगा। 50 डिग्री बचा जो आपके ए पर हो गया 50 डिग्री, तो ए का मान 50 डिग्री। अभी CAD और टोटल पूछा है, यहाँ पे 50 डिग्री हो, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिख दें कि अभी ए का मान हमारा 50 डिग्री निकला हुआ है। ऐसे ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे ACB में, तो वहाँ पे सी पे यहाँ पे मैंने बताया 90 डिग्री और ए पे 30 डिग्री, 9 3 112 हो गया, 120 हो गया, और 60 डिग्री बी पे बचा, तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ 60 और यहाँ 50। उसने पूछा है CAD, टोटल में पूछा है CAD, तो 50 यहाँ 30 पहले से दिया हुआ है, 80 डिग्री हो जाएगा CAD वाले का। और CBD वाले का देख लें, यहाँ पे CBD 40 पहले से दिया हुआ था, 60 निकाला गया है, तो इसका मान हो जाएगा 100। तो फिर से आंसर जान लीजिए, CAD का मान हो गया 80 डिग्री, CBD का मान हो गया 100 डिग्री। फिर 2 अंकों की संख्या दिया है जिसका योग दिया हुआ है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दोनों घटा देना था। फिर 3 मीटर व्यास का एक गहरा कुआं खोदना है जो 14 मीटर गहराई वाला होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कुएं को अगर बाहर निकालें संरचना में, या ऐसे देखें, इस तरह कुआं दिखाई देगा, यानी कि दोनों साइड से गोल होता है कुआं इस तरह से, तो ये बेलन के एक आकार ले लेगा, यानी कि बेलन का आकार लिया है, 3 मीटर व्यास है, तो अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई यानी कि गहराई दिया हुआ है 14 मीटर। तो यहाँ पे जान लें कि क्या निकालना क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे प्रति घन मीटर यानी कि आयतन पूछ रहा है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन जो होता है πr²h। पाई का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं 22/7, क्योंकि 14 को काटने को मिलेगा। आर का मान यहाँ पे 3/2 3/2 रखेंगे, और एच का मान 14 है। फिर काट देंगे 7 से 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 11 बार में कट जाएगा, फिर 3 3 का 9, 11 9 99, ये 99 जो हो जाएगा, इसका आयतन निकल गया। अब कह रहा है कि 30 रुपया प्रति घन मीटर, तो 99 आंसर आया, और उसी में 30 का गुणा कर देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। 3 9 27 7 हासिल 2, और 3 9 27 2 2970 रुपया इसका टोटल खर्च हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो प्रश्न काफ़ी आसान आए थे, 18 प्रश्न आए थे 25 नंबर के। तो अगर थोड़ा सा भी कोई तैयारी किया होगा तो 25 में 25 तो उसे मिलना ही है। थोड़ा भी अगर उसने ध्यान दिया है, हो सकता है 1 2 नंबर इसमें छूट जाए, तो मान के चलिए इसमें 23 से 25 नंबर आराम से पाया जा सकता है। तो काफ़ी हलवा, काफ़ी लड्डू पेपर रहा। फिर आगे सामाजिक विज्ञान का पेपर है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।